नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में आयोजित जन आक्रोशित रैली के दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पर अचानक हमला कर दिया गया। रैली सिविल लाइन थाने के पास टाउन हॉल ग्राउंड में हो रही थी, जहां कई हिंदू संगठनों के आह्वान पर बाजार बंद करवाकर यह प्रदर्शन आयोजित किया गया था। रैली में जैसे ही राकेश टिकैत पहुंचे, कुछ अज्ञात लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और देखते ही देखते भीड़ में से किसी ने उनके सिर पर हमला कर दिया। इस हमले के दौरान उनकी पगड़ी भी उतर गई और उन्हें हल्का धक्का भी लगा। हालांकि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों और समर्थकों की सतर्कता के चलते वह नीचे गिरने से बच गए। घटना के तुरंत बाद रैली स्थल पर अफरा तफरी मच गई और सुरक्षा कर्मी उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गए। राकेश टिकैत ने इस हमले को निंदनीय बताया और कहा कि लोकतांत्रिक विरोध का यह तरीका नहीं हो सकता। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे संवेदनशील रैली में सुरक्षा व्यवस्था क्यों चूक गई। वहीं पुलिस प्रशासन ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों की पहचान कर उन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। जन आक्रोश रैली का मकसद कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में जनमत तैयार करना था, लेकिन अचानक हुए इस हमले ने पूरी रैली की दिशा ही बदल दी और माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। यह घटना न सिर्फ राजनीतिक हलकों में बल्कि आम लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बन गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब सार्वजनिक आंदोलनों और नेताओं की मौजूदगी भी सुरक्षित नहीं है। प्रशासन के लिए यह घटना एक बड़ा अलर्ट है, खासकर ऐसे समय में जब संवेदनशील मुद्दों को लेकर जनता में गुस्सा पहले से ही चरम पर है। नगर में जो पहलगाम की घटना हुई उसके दृष्टिगत कुछ संगठनों द्वारा जन आक्रोश रैली निकालने का कार्यक्रम प्रस्तावित था। इसमें पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। जब जन आक्रोश रैली में किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे तो वहां पर मौजूद जो जन आक्रोश रैली में शामिल होने लोग आए थे, कुछ लोगों द्वारा उनका विरोध किया गया, उनकी हुटिंग की गई। वहां पे पर्याप्त पुलिस बल मौके पे मौजूद था। मौके पर पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम थी। जब लोगों द्वारा उनकी हुटिंग की गई तो वह स्वतः खुद ही वहां से मौके से चले गए और इसके अलावा कुछ लोकल मीडिया ग्रुप्स में उन पे हमले की इस तरह की बात आई है। हमने पूरे फुटेज देखे हैं, वहाँ पे कैमरे भी लगे हैं, सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन किया गया है और जो आप मीडिया बंधुओं ने जब वहाँ पे कवरेज की है उन वीडियोज़ का भी अवलोकन किया है। उन पर किसी प्रकार का किसी ने कोई हमला नहीं किया है। भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की हुई, उस बीच में उनकी एक जगह पे पगड़ी गिरते हुए भी फुटेज आ रही है, लेकिन इस चीज़ में कहीं उनके पे कोई हमला या मारपीट की बात अभी तक संज्ञान में नहीं आई है और मौके पर पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था कायम है। मेरी आप लोगों के माध्यम से अपील है कि इसमें किसी प्रकार की अफवाहें ना फैलाई जाए और जो मौके के एविडेंस है उसके अनुरूप ही इसको चलाया जाए। सर, कोई अफवाह फैलाता मिला तो क्या कार्रवाई? अगर जनपद मुजफ्फरनगर में कोई भी शांति व्यवस्था खराब करने के लिए किसी प्रकार की अफवाह फैलाता है तो जो वैधानिक कार्रवाई होगी, नियमानुसार वो वैधानिक कार्रवाई उसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। बिट्टू भाई, आज जन आक्रोश रैली में राकेश टिकैत जी पहुंचे थे, क्या हुआ, क्या पूरा घटनाक्रम रहा? देखो, आक्रोश रैली में स्वामी जी का बहुत अच्छा भाषण चल रहा था। उसके बाद चौधरी राकेश टिकैत जी का नंबर मंच पे आता है बोलने के लिए, लेकिन चंद आदमी नहीं चाहते थे कि राकेश टिकैत जी मंच से बोलें। कुछ उसमें दारू पी रखी थी, कुछ ने तो इशारा किया गया मंच की तरफ से, वो शायद वीडियो भी आप लोगों को पा जाए कि इन्हें बोलने ना दिया जाए। उसके बाद एक सोची समझी साजिश के तहत हमला करने की कोशिश की गई, जिसको हम लोगों ने सभी ने मिलकर
उसको यानी कि हमला नहीं होने दिया। हम चाहते हैं जो इस तरह के वहाँ पे शरारती तत्व थे उनकी पहचान की जा और उन पर सख्त कार्रवाई की जा जो इस जिले का माहौल खराब करना चाहते थे। जिस तरीके से धक्का मुक्की हुई है, डंडियां जो झंडे में डंडियां थी वो भी सिर पे मारी गई है, क्या कहेंगे इस तरह किसी व्यक्ति का? देखो ये बहुत दुर्भाग्य है, बड़ा दुख का विषय है कि जनपद लक्ष्मी नगर मुजफ्फरनगर में इस तरह का कार्य कुछ व्यक्तियों के द्वारा किया गया है। उनकी पहचान कराई जाएगी और उनका इलाज करवाने के लिए प्रशासन को कहा जाएगा। 15 से 20 मिनट का घटनाक्रम रहा लेकिन पुलिस नजर नहीं आई। देखो पुलिस बाहर थी, पुलिस को आक्रोश रैली में मना कर रखी थी कि अंदर नहीं आयो, तो इसलिए पुलिस बाहर थी। और ये आक्रोश देखो राकेश के बावजूद भी विरोध होता रहा लेकिन पुलिस खड़ी रही। मैंने आपसे बताया कुछ चंद लोग शरारती तत्व थे, दारू पी रखी थी, उनका मकसद था रैली को विफल करना। आप भी एक हिंदू संगठन के शिवसेना के अध्यक्ष हो बिल्कुल। अब वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग थे, जिस तरीके से विरोध किया जाता किसी ने समझाने का प्रयास? देखो मैं समझाने का प्रयास करा लेकिन चंद आदमी इस चक्कर में थे कि माहौल खराब हो जाए, उन्हें कुछ नहीं, उन्हें अपनी राजनीति का चस्का लग रहा। बिट्टू भाई इतनी भीड़ थी, टिकैत साहब की जान को भी खतरा रहा, इस भीड़ में धक्का मुक्की डंडे ले लेते लोग। देखो मैं बताना चाहता हूँ, राकेश टिकैत जी पहले किसान है, अगर किसी को मुकालता हो कि किसान पे हमला कर देंगे तो वो अपना भरम निकाल ले, ठीक। हम हमला टिकैत साहब पे नहीं होने देते, हम वहाँ थे चाहे हमारी जान चली जाती। मैं शिवसेना जिला अध्यक्ष बाद में हूँ, पहले किसान का बच्चा हूँ। ठीक।